नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। सबसे पहले अपन ध्यान देते हैं कृषि का आर्थिक महत्व क्या है। तो जो राष्ट्रीय आय है आपकी, उसमें जो है राष्ट्रीय आय में जो है कृषि का हिस्सा लगभग 1/5 या 20% है। तो जो भी भारतीय राष्ट्रीय आय है पूरे देश की, उसमें जो है कृषि का हिस्सा कितना है, लगभग जो है 20% या 1/5। फिर बात करें कार्यबल की यानी कि वर्क फोर्स कितनी है, तो देश की कुल जनसंख्या का 46.1% हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर है। कितना? 46.1% कुल जनसंख्या या कार्यबल का हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर है। फिर बात करें जीवीए में योगदान, तो जीवीए में योगदान बात करें तो सकल मूल्य वर्धन यानी कि जो जीवीए है उसमें कृषि का योगदान 17 से 18% के बीच बना हुआ है। तो जीवीए में योगदान लगभग 17 से 18% के बीच में है। बात करें वृद्धि दर की, तो 2020 से 24 के दौरान औसत वृद्धि 4.7% है। कितनी? 4.7%। नोट कर लेना, 2020 से 24 के बीच में। और वित्त वर्ष 2025-26 अभी की अगर अपन बात करें तो स्थिर मूल्यों पर अनुमानित वृद्धि है आपकी 3.1%। तो 2025-26 में स्थिर मूल्यों पर जो अनुमानित वृद्धि है वो 3.1% है। और 2020 से 24 के दौरान अगर औसत वृद्धि की बात करें तो 4.7% है। ठीक है, अभी ये क्लास अपनी हो रही है, इसके अलावा जो है जैसे अपने जो कुछ और डेटा आएंगे उसकी मैं अलग से क्लास से करवा दूंगा। फिर बात करते हैं कृषि के उपक्षेत्र। तो कृषि के विभिन्न जो उपक्षेत्र है उनका योगदान देखो। सबसे पहले अपन बात करें फसलें, तो फसल का योगदान 54.3% के साथ कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। फिर बात आती है पशुधन की, पशुधन 30.2% के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। फिर बात करें वानिकी की, तो 7.9% के जो है साथ ये तीसरे नंबर पर है। और बात करें मत्स्य की, तो मछली जो है वो आपका मछली जो पालन है वो आपका 7.6% के साथ चौथे स्थान पर कुल जो कृषि उपक्षेत्र है उनमें शामिल है। तो सबसे बड़ा योगदान किसका? आपका फसलों का। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं बागवानी की। हिस्सेदारी की बात करें तो कुल फसलों के जीवीए में बागवानी का योगदान 33% है। मतलब जितनी भी फसल है ये इसको अगर 100% मान के चले तो बागवानी जो है उसका योगदान कितना है फसलों में? 33% है। और भारत जो है बागवानी उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। अभी जो है जैसे ये अपनी क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद में जो है कुछ टाइम के बाद में जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर ये पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में डाल दी जाएगी। और अपना जो कलाम की टेस्ट सीरीज चल रही है वो भी पहले से वहां पर अपलोड कर दी गई है सॉल्यूशन के साथ में। तो बागवानी में जो है भारत का हिस्सा दूसरा है और 33% जो है कुल फसल में बागवानी फसलें होती है। फिर बात करते हैं खाद्यान्न उत्पादन पर। तो खाद्यान्न उत्पादन में जो है भारत का खाद्यान्न उत्पादन 3,577 लाख मीट्रिक टन। नोट कर लेना, 3,577.3 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इंपॉर्टेंट बनता है खाद्यान्न उत्पादन। और पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। नोट वापस कर सकते हो, वैसे ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इसके नोट्स बना लेना। कोई नया डेटा और आएगा वो मैं आपको एग्जाम से जस्ट पहले जून में करवाऊंगा, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा कुछ डेटा चेंज भी हो सकते हैं, कुछ डेटा जो है नया भी आ सकता है। तो 3,577.3 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो पिछली बार की तुलना में 254.3%, 3 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। अब कोई वैश्विक रैंकिंग की बात करें कि भारत का प्रथम स्थान किन किन चीजों में है, तो भारत दुनिया में नंबर 1 जो है आपका, एक तो है आपका दूध में। वैश्विक उत्पादन का 25% हिस्सा जो है दूध का भारत में उत्पादित होता है। दूध सबसे ज्यादा भारत में है। मसाले सबसे ज्यादा उत्पादन और निर्यात दोनों में प्रथम है भारत। मसालों को ही लेकर जो है पहले जो है व्यापारी आते थे, जो अंग्रेजों से पहले डच वगैरह फ्रेंच वगैरह आए थे। तो मसालों में भी भारत क्या है? प्रथम है, इसमें उत्पादन में भी और निर्यात में भी। सूखे प्याज में वैश्विक हिस्सेदारी 25% है और ये रैंक 1 वाली बात अपन कर रहे हैं। फिर बात करें दलहन की, जो दालें हैं आपकी उसमें विश्व का 25% है और इसमें भी भारत क्या है? प्रथम है। फिर बात करें अन्य जो चीजें जिसमें भारत प्रथम है, तो जूट में भारत प्रथम है,
आम में भारत प्रथम, पपीता भी प्रथम, मिलेट्स यानी जो मोटा अनाज है, कौन सा मोटा अनाज, जैसे बाजरा वगैरह, मक्का वगैरह, खास करके बाजरा, तो मोटा अनाज है उसमें भी भारत क्या है, प्रथम है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि भारत प्रथम किस किस में है, तो दूध, मसाले, सूखा प्याज, दलहन, जूट, आम, पपीता और मोटा अनाज, इसमें बाजरा वगैरह शामिल है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आपको दो चीज मिल रही है, एक तो सेकंड ग्रेड की करंट अफेयर की क्लासेस, सॉरी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज, जो आपको अभी ऑफर चल रहा है नए वर्ष का, हिंदू नव वर्ष का, 34 रुपए में। और आपका मजे की बात है, नवंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक के टेस्ट मिलेंगे, हर एक महीने का अलग टेस्ट, प्लस खेल पुरस्कार, और इसके अलावा बजट आर्थिक समीक्षा का अलग टेस्ट, और डेमो टेस्ट फ्री दिए, ताकि आपको पता चले कि टेस्ट सीरीज के अंदर है क्या, मेरे कहने पर, क्योंकि जीवा स्टडी के खुद के नोट्स से बनाए हुए टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया आपको। इसके अलावा एक सेकंड ग्रेड की जो जीके पेपर 1 है उसकी 55 टेस्ट की टेस्ट सीरीज मिल रही है, 55 टेस्ट, और इसके डेमो टेस्ट फ्री दिए हैं, और ये मात्र 199 रुपए में आपको मिल रही है, मात्र 199 रुपए में। एक बार जरूर आप जाकर विजिट करें, मेरे कहने पर कोई भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं है, और डेमो टेस्ट आप देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि यार रियल में इतने कम रुपए में, क्योंकि आजकल 2000-1500 रुपए से कम में कोई टेस्ट सीरीज मिलती ही नहीं है। अब बात करें वैश्विक रैंकिंग में द्वितीय स्थान यानी कि दूसरा रैंक किन किन चीजों में है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले खाद्यान्न में, यानी कि चावल और गेहूं दोनों में चीन पहले स्थान पर है और भारत है दूसरे स्थान पर। नगदी फसलें, जिनसे मतलब पैसा कमाया जा सकता है, एक प्रकार से व्यवसायिक फसलें कह सकते हैं, जैसे गन्ना, चाय और कपास, इन तीनों में चीन के साथ संयुक्त रूप से जो है कौन से स्थान पर है, सेकंड स्थान पर। किस पर, सेकंड स्थान पर, गन्ना, चाय और कपास। सब्जियां और फल, इनमें जैसे आलू, केला और नींबू, तीनों में कौन से स्थान पर है, सेकंड स्थान पर। और वैश्विक योगदान, इन श्रेणियों में भारत की हिस्सेदारी 12 से 13% है, और दुनिया में दूसरे नंबर पर है खाद्यान्न, जिसमें चावल और गेहूं है, नकदी फसलें गन्ना, चाय, कपास, सब्जियां और फल जैसे आलू, केला और नींबू। वैश्विक योगदान जो है 12 से 13% है, और सेकंड नंबर पर है। फिर है प्रमुख राज्यों की रैंकिंग। दूध में बात करें तो उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर, राजस्थान 2 पर और मध्य प्रदेश 3, मतलब कुल मिलाकर जो है तीनों पड़ोसी जो राज्य हैं यहीं पर ही जो है सारा दूध उत्पादन होता है। तो भारत जो है आपको पता है दूध में नंबर 1 है, और उत्तर प्रदेश जो है भारत में नंबर 1 है, राजस्थान 2 नंबर पर, मध्य प्रदेश 3 नंबर पर। सरसों और बाजरा जो है इसमें राजस्थान पूरे जो है भारत में प्रथम स्थान पर, अपने को पता है, इसको अलग से वैसे देख चुके। अंगूर जो है महाराष्ट्र देश का 67% जो है उत्पादन अकेले करता है, और सेकंड जो स्थान आता है इसमें वो आता है कर्नाटक का। किसका, कर्नाटक का आता है सेकंड स्थान अंगूर में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अंगूर महाराष्ट्र में। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश 1 नंबर, मध्य प्रदेश 2 नंबर पर है, और पंजाब 3 में। कुल में मतलब जितना भी अनाज होता है, खाद्यान्न होता है, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, मध्य प्रदेश नंबर 2 है, और पंजाब 3 है। अंगूर में ध्यान रखना सेकंड कर्नाटक है, वैसे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर है विशेष जो है फसल डेटा, ठीक है। अब जो है कपास जो है इसमें भारत और चीन संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। कपास में भारत और चीन संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। मांस उत्पादन में भारत की विश्व में चौथी रैंक है। कौन सी रैंक है, चौथी रैंक है। मत्स्य उत्पादन में जो है भारत की विश्व में दूसरी रैंक है, वैश्विक हिस्सेदारी है 8%। आप जो है ध्यान दे लेना, भारत और चीन संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है कपास में। मांस में जो है भारत की चौथी रैंक है, मत्स्य उत्पादन में भारत की दूसरी रैंक है, और कुल वैश्विक हिस्सेदारी 8% है। बात करें पुष्प क्रांति की, यानी कि जो फूलों की बात करें तो एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें भारत दूसरी रैंक पर है। कौन सी रैंक पर है, दूसरी रैंक पर है। किसमें, पुष्प या फूलों में, ठीक है। अब कुछ योजनाएं हैं जिनको अच्छे से देख लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं पीएम धन धान्य कृषि योजना। पीएम है धन धान्य कृषि योजना। केंद्रीय बजट 2025-26 में इस नई योजना की घोषणा की गई, ठीक है। उद्देश्य 100 आकांक्षी जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाना, फसलों को विविधीकरण करना और सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना। विविधीकरण मतलब एक से अधिक फसलें बोना। ये पीएम धन धान्य योजना जो आपकी है, यहां से नई योजना 2025-26 का जो बजट है उसमें, तो इसको याद रख लेना। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के 8 जिले शामिल है, पहले तो यह ध्यान रखना, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली,
जालोर, चूरू। मतलब पुराने के हिसाब से जो रेगिस्तानी जिले हैं आपके वो सारे ही शामिल है, ये मान लो। सिरोही के अलावा जो है, सिरोही क्योंकि आधा रेगिस्तानी है आधा पहाड़ी है, सिरोही को छोड़ दो, सिक्कर को छोड़ दो, बाकी जो है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर हो गए, बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, नागौर हो गया और जालोर पाली हो गया। ठीक है, ये 8 जिले पीएम धन धान्य कृषि योजना में है। टोटल अपने 100 आकांक्षी जिलों को शामिल पूरे देश से किया जाएगा। फिर आते हैं दालों और तिलहन के लिए नए मिशन, जो 2025-26 के अनुसार दालों में आत्मनिर्भरता मिशन क्या है कि भारत को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से यह नया मिशन शुरू किया गया है। नाम है दालों में आत्मनिर्भरता जो है मिशन, 1 अक्टूबर 2025 से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन वर्ष 2007 में शुरू हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का नाम 2025 में बदलकर पोषण मिशन शब्द जोड़ दिया है। मतलब पहले इसका नाम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, अब हो गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन। ठीक है, इसमें केंद्र राज्य का अनुपात भी ध्यान रख लेना, 60:40 है। फिर तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन, ये क्या है? इसका लक्ष्य 2030-31 तक 70 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन हासिल करना तिलहन और पाम ऑयल में। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आते हैं कई बार। 2030-31 तक 70 मिलियन मीट्रिक टन लक्ष्य हासिल करना। फिर पुराने वही वाले जो है वापस योजना, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी और ऋण सीमा वृद्धि, यानी कि 2025-26 में क्या अपडेट आया किसान क्रेडिट कार्ड में? तो 2025-26 जो बजट है उसमें केसीसी की ऋण सीमा जो पहले 3 लाख थी उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। नोट कर लेना, क्वेश्चन पक्का बनेगा कोई ना कोई शिफ्ट में। किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसकी ऋण सीमा की में जो है 3 लाख से कितनी कर दी वृद्धि? 5 लाख। ब्याज दर की बात करें तो सामान्य ब्याज दर 7% है, लेकिन भुगतान करने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है। ध्यान रखना केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड योजना में। किसान ऋण पोर्टल, किसानों के लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल 2030 में शुरू किया गया था। तो ज्यादातर चीज जो आपको नोट करनी है वो यही करनी है कि 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है सीमा। फिर बात करें पीएम किसान और राजस्थान की इसमें स्थिति। पीएम किसान सम्मान निधि जो अपने 2000 रुपए मिलते हैं आपको, ठीक है, उनकी जो 3 किस्तें आती है, इसकी शुरुआत जो है 24 फरवरी 2019 को हुई थी। राजस्थान में कुल राशि केंद्र सरकार द्वारा 6000 प्रतिवर्ष और राजस्थान सरकार द्वारा 3000 अतिरिक्त जो है भजनलाल सरकार ने इसकी घोषणा की थी। मतलब 2000 की 3 किस्त आती थी किसानों के, अब 9000 रुपए आते हैं, 3000 की अतिरिक्त किस्त जो है भजनलाल सरकार ने घोषणा की थी। कुल वर्तमान राशि जो है राजस्थान के किसानों को अब 9000 रुपए प्रतिवर्ष मिल रहे हैं और भविष्य में 12000 करने की योजना है, वो बाद की बात है। लेकिन वर्तमान में कितने मिल रहे हैं? 9000, जिसमें 6000 केंद्र सरकार देती है और 3000 राज्य सरकार। फिर ई नाम, ये एक डिजिटल मंडी है, तो क्वेश्चन आ सकता है डिजिटल मंडी, नाम है ई नाम। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई थी, जहां किसान अपनी फसलें ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको याद रखना है। एग्रीस्टेक योजना, कौन सी? एग्रीस्टेक योजना। इसके तहत किसानों को 11 अंकों की एक डिजिटल फार्मर आईडी दी जाती है। तो कई बार पूछ लेते हैं और पूछ लिया भी गया कि एग्रीस्टेक जो किसान आईडी है उसमें कितने अंक है? तो 11 अंक है। प्रीमियम राशि क्या है? रबी की फसलों के लिए 1.5% फसल बीमा। देखो शॉर्ट में बता रहा हूं आपको जो काम आ सकती है, जो आपकी जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत रबी की फसलों के लिए 1.5%, खरीफ की फसलों के लिए 2% और बागवानी फसलों के लिए 5% क्या है? प्रीमियम राशि है। अब और आगे बढ़ते हैं। नमो ड्रोन दीदी एवं एग्रीस्टेक, नमो ड्रोन दीदी योजना, नाम ध्यान में रख लेना, नमो ड्रोन दीदी योजना। उद्देश्य क्या है? महिला स्वयं सहायता जो समूह है उनको ड्रोन उपलब्ध कराना ताकि वे खेती में उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कर सके। भले ही वो जो है ड्रोन को किसी खेजड़ी में टिका दे, लेकिन उनको ड्रोन उपलब्ध करवाएंगे। तो महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वह खेती में जो है उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कर सके। भारत में शुरुआत हुई थी 30 नवंबर 2023 को, राजस्थान में शुरुआत हुई 11 मार्च 2024 को और कोटा जिले से। यह ध्यान रखना है, नमो ड्रोन दीदी योजना की शुभारंभ राजस्थान में कोटा जिले से 11 मार्च 2024 को हुआ था और भारत में यह 30 नवंबर 2023 को ही शुरू हो गया था। एग्रीस्टेक वही बात आ गई, 11 अंकों की फार्मर आईडी है और ये खरीफ 2025 से पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। मतलब जो खरीफ की फसल हुई थी 2025 में उससे यह लागू कर दी गई है।
फिर बात करते हैं जैविक खेती एवं सूक्ष्म सिंचाई का। जैविक खेती में बात करें सिक्किम जो है राज्य की, तो भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। इसकी घोषणा 18 जनवरी 2016 को कर दी गई। तो भारत का पहला 100% जैविक राज्य सिक्किम। बात अपन राजस्थान की करें तो डूंगरपुर राजस्थान का पहला जैविक जिला। बात करें बांसवाड़ा कांकड़ पंचायत की, तो ये जो है राजस्थान की पहली पूरी तरह प्रमाणित जैविक पंचायत थी। कौन सी? कांकड़ पंचायत बांसवाड़ा। सूक्ष्म सिंचाई की बात करें तो थीम थी प्रति बूंद अधिक फसल। जो माइक्रो इरिगेशन है यानी कि सूक्ष्म सिंचाई है, उसमें जो थीम क्या थी? प्रति बूंद अधिक फसल यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है। उपलब्धि क्या है? फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ध्यान में रख लेना, सूक्ष्म सिंचाई में। लक्ष्य राजस्थान बजट 2026 के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार 21% का लक्ष्य 51% का लक्ष्य हासिल करना किया गया है। ध्यान में रखना। फिर आता है कृषि निर्यात और पीएम प्रणाम। कृषि निर्यात 2025 वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल कृषि निर्यात मतलब बेचना $51.2 बिलियन रहा था। एक विदेशी व्यापार अपने टॉपिक है ना, उसमें भी ये आ सकता है। तो वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल कृषि निर्यात जो है $51.2 बिलियन रहा था। इतना निर्यात किया। देश के कुल व्यापार निर्यात में कृषि का हिस्सा 11 से बढ़कर 14% हो गया। तो ये जो है आप कर लेना नोट, 11 से बढ़कर कितना हो गया? 14% हो गया निर्यात में कृषि का हिस्सा। फिर है पीएम प्रणाम योजना। पूर्ण रूप क्या है प्रणाम का? ध्यान में रख लेना, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस और न्यूरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसका फुल फॉर्म याद रख लेना। लक्ष्य रासायनिक उर्वरकों को, जो उर्वरक है उनको उपयोग को कम करना और जैविक विकल्पों को जो है ज्यादा बढ़ावा देना। फिर आता है आपका पीएम किसान मानधन योजना। 18 से 40 वर्ष की आयु के छोटे किसानों के लिए ये पेंशन योजना है, पीएम किसान मानधन योजना। 60 वर्ष की आयु के बाद में 3000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है किया जाएगा। तो ये अपना जो है कृषि का शॉर्ट जो है टॉपिक था। अब कुछ नए आंकड़े जुड़ेंगे, वो मैं एग्जाम से जस्ट पहले कराऊंगा। अभी तक आपको इतना ही याद रखना है। बाकी आप अपना जो ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। जीवा स्टडी का खुद का ऐप, और सबसे सस्ती और सबसे जो है ज्यादा एक्यूरेट टेस्ट सीरीज मिलेगी। डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं, तो मेरे कहने पर आप एक बार डेमो टेस्ट जरूर देखें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।